सीता अशोक के फूल, धार्मिक पेड़ जिसको सीता मैया के नाम से जिसका नामकरण किया गया है भारत में। सीता अशोक, अशोक का मतलब हुआ शोक के बिना, विदाउट ग्रीफ, द ट्री विच टुक द ग्रीफ ऑफ सीता अवे एज हनुमान। श्रीलंका में जब सीता जी से मिलते हैं तो इसी पुष्पित पेड़ के बाग में मिले थे, शोक वाटिका में मिले थे। इसलिए सीता का शोक दूर हुआ था तो इसको मिल गया नाम अशोक। तो रामायण एपिक पोइट्री में इस पेड़ को वर्णित किया गया है। और इसके जो पल्लव है ना, वो भी बड़े खूबसूरत पल्लव हैं। खासकर जो नए पल्लव हैं वो थोड़े से ताम्रवर्णी होते हैं और इस तरह से झुके हुए होते हैं। ये देखिए, और यहाँ पे देखिए ये झुके हुए पत्तियाँ हैं, किसलय हैं। और अगर हम देखें तो इसकी जो फ्लावर्स है ना, फ्लावर गुच्छों में निकलते हैं। और ये जो पंखुड़ियाँ जैसी लग रही हैं, ये पंखुड़ियाँ नहीं हैं। ये जो रंग है ना, ये पंखुड़ियों का कलर नहीं है बल्कि अंकुड़ियों का कलर है। सेपल्स आर पेटल-लाइक, पेटलाइड सेपल्स है, पेटल्स आर एब्सेंट। इसमें पंखुड़ी होती ही नहीं, ये खास बात है। और जो सेपल्स हैं उसका नंबर भी 4 है और अंदर से पुंकेसर निकले हुए हैं, मूंछों जैसे। और इसके ऊपर शहद की मक्खी भी हमें दिख रही है अपने आहार ढूंढती हुई। यह हनी भी सीता अशोक के पुष्प गुच्छ पर टहलती हुई हनी भी है, एपिस इंडिका। इसका क्या मतलब हुआ कि कहीं ना कहीं ये मधुमक्खियों के आहार का भी योगदान देता है। ये पेड़ जो भारतीय वनों में विलुप्ति की कगार पर है, थ्रेटन ट्री है। और अगर ये बचा है तो बस पौधारोपण से बचा है, किसी पार्क में, बाग में, मंदिर के परिसर में। तो ये जो पेड़ हम देख रहे हैं जिनमें इस वक्त काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग आई हुई है, चैत्र के महीने में जब हम अष्टमी मना रहे थे, उसी दिन अशोक अष्टमी भी थी। और उस दिन इसकी पूजा का एक विधि विधान होता है। चैत्र नवरात्र के अष्टमी को अशोक अष्टमी होती है, मतलब इस पेड़ की पूजा। और इस पेड़ का संदर्भ जो ग्रंथों में वर्णित है, उसके चलते रामायण से लेके आज तक इसको बौद्धी मंदिरों में और हिंदू मंदिरों में रोपित किया जाता है। और इसको आर्ट कल्चर में भी विशेष स्थान प्राप्त है इस पेड़ को, क्योंकि जो भरत स्तूपा है या इंडियन कल्चर आर्ट है, उसमें इस पेड़ को दर्शाया गया है। और यक्षिणी मैथोलॉजिकल जो यक्षिणी का एक मूर्ति जिसको उकेरा जाता है, जिसको पेंट किया जाता है, चित्रित किया जाता है, उसको बताया जाता है कि जो पेड़ है प्रफुल्लित पेड़, इसके तने पर उसका पाँव है और शाख यक्षिणी ने हाथ में ली हुई है। और यहाँ तक कहा जाता है कि माया ने गौतम बुद्धा को जन्म इसी पेड़ के नीचे दिया। हालांकि कुछ विद्वान कहते हैं नहीं, वो ये सीता अशोक का पेड़ नहीं बल्कि वो साल था। और जिसको हम सीता अशोक कह रहे हैं, इसके भी अलग अलग भाषाओं में अलग अलग नाम है। ये आशोपल्लव या आसोपल्लव भी इसका एक नाम है। गुजराती में इसको या मराठी में इसको जसुंडी भी कहा जाता है। और
संस्कृत में तो इसके 16 नाम हैं, मतलब इतने अलग अलग वेशभूषा, रंग रूप, खूबसूरत फूल के लिए कई नाम जो है ना वो संस्कृत भाषा में मिलते हैं इस पेड़ के, जिसको हम सारका अशोका कहते हैं वनस्पति शास्त्र में। तो ये सारका अशोका का पेड़ है, पेटल के बिना, पंखुड़ी के बिना, और लीव्स इसके जो हैं वो पिनेट हैं, सिंपल नहीं है, कंपाउंड है, जैसे हमारे अमलतास के होते हैं। अमलतास करंगल में तो लंबी मालाएं जैसी लटकती हैं गर्मियों के दिनों में, लेकिन ये थोड़ा सा पहले ही चैत्र मास में ही ये खिल जाता है। और जहाँ अमलतास में तो पंखुड़ियाँ होती हैं, यहाँ पंखुड़ियाँ नहीं हैं। जो पंखुड़ियाँ दिख रही हैं ये वास्तव में अंकुड़ियाँ हैं, सेपल्स हैं। कैलिक्स है लेकिन करोला एब्सेंट है होता है इसमें। और ये जो फूलों के गुच्छे हैं ये भी बुड से भी निकल जाते हैं, जैसे ये बुड है, मोटी सी शाख और उसी से निकले हुए हैं, तो इसको काली फ्लोरी कहा जाता है। तो ये पेड़ जो है इतना डेकोरेटिव है, ऑर्नामेंटल है, उसके साथ साथ ये माइथोलॉजिकल ट्री भी है और हमारे कल्चरल सिग्निफिकेंस को दर्शाता हुआ ये पेड़। और इसके कोई 64 पेड़ लगाए थे इस गांधीनगर सोन सिंह पार्क में, लेकिन अब मैंने काउंट किया तो कोई 24 पेड़ ही काउंट कर पाया। शायद कुछ पेड़ मर गए होंगे, लेकिन जो 2-4 पेड़ हैं इस वक्त जो फूलों से लदे हुए हैं, और ये इतना मनोरम दृश्य जो है इस फ्लोरिकल्चर पार्क की विशेषता बनी हुई है। और शहद की मक्खियाँ जो हैं वो भी इसके फूलों से अपना आहार, अपना पराग तलाश रही हैं। और मुझे लगता है एपियरी में भी इस फूल का बहुत योगदान होगा, तभी तो ये शहद की मक्खी जो है आकर्षित हुई है और कहीं ना कहीं शहद बनाने में रुचि ले रही है। तो इस पेड़ की ब्यूटी तो है ही, लेकिन इसकी मेडिसिनल बेनिफिट्स भी बहुत हैं। बार्क का काढ़ा जो है ना अशोक अरेस्ट में यूज़ होता है, और पत्तों का एक्सट्रैक्ट, फूलों का एक्सट्रैक्ट स्किन ट्रबल्स के लिए, खासकर बार्क जो है वो मेंस्ट्रुअल ट्रबल्स के लिए, लिकोरिया के लिए आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर्स जो हैं प्रैक्टिस रेकमेंड करते हैं। सीताशोक, जिसका पुराना नाम जोनेसिया भी था, जोनेसिया अशोका, सारका अशोका और सारका इंडिका, इन दोनों को अलग अलग स्पीशीज़ ट्रीट किया जाता है, तो दोनों में कन्फ्यूजन ना हो। ये सारका इंडिका नहीं है, ये सारका अशोका है जो जम्मू में लगा हुआ है गांधीनगर के सोन सिंह पार्क में। और ये खूबसूरत अशोक, सीता अशोक फूल के गुच्छे बैसाखी से एक दिन पहले, जब हम 1608 वाली 1608th ट्री टाक बायोडाइवर्सिटी पार्क में करके आए हैं, तो तभी बायोडाइवर्सिटी पार्क में ये सीता अशोक लगा तो है, लेकिन अब उसकी फ्लावरिंग नहीं है। और ये फ्लावरिंग हमें मिली फ्लोरिकल्चर के इस गार्डन में। सबसे पुराना पेड़ इसका चढ़ाई कग्गा में ज्ञानकोट के इलाके में है, लेकिन वो कहीं ना कहीं बीमारी का शिकार हो रहा है। उसको उसका मेंटेनेंस, उसका रख रखाव, केयर इतनी अच्छी नहीं है। बागे बहू भी है 1-2 पेड़ सीता अशोक का, लेकिन एक ही जगह आपको 24-25 पेड़ मिल जाए तो वो सिर्फ एक पार्क है, गांधीनगर सोन सिंह पार्क, रोटरी क्लब के बगल में है ये। और इसके फूलों का जो ड्राई फ्लावर्स हैं सीता अशोक के, उनको मार्केट में बेचा जाता है। खासकर हम देखते हैं बिहार में, झारखंड में, कलकत्ता में
तो इसके औषधीय गुणों के कारण ही इसको बेचा जाता है और लोग इसको ले जाते हैं, और जिसको जानकारी होती है उस तरह से इसका सेवन किया जाता है अलग अलग बीमारियों के उपचार के लिए। लेकिन हनुमान चूंकि सीता को इसी पेड़ के नीचे मिलते हैं, तो इसलिए इसका एक विशेष महत्व हो जाता है और इस पेड़ को ज़्यादा से ज़्यादा रोपित करना चाहिए। जो हमारे जम्मू के राम मंदिर हैं या हनुमान मंदिर हैं, और बच्चों को भी जानकारी होनी चाहिए कि ये ट्रू सीता अशोक है। कई बार हम पालीएल्थिया लांगीफोलिया, जो एक और शरीफा फैमिली का या सीताफल फैमिली का पेड़ है जो लंबा ऊंचा जाता है, पालीएल्थिया लांगीफोलिया, उसको ही हम सीता अशोक समझ बैठते हैं, लेकिन वो सीता अशोक नहीं है। उसमें पत्ते सिंपल होते हैं, और ये जो ट्रू सीता अशोक है इसमें पत्ते कंपाउंड होते हैं, पिनेट होते हैं, और एक फूल जो है वो देखिए किस तरह से ये गुलाबी नारंगी रंग लिए होता है, और बीच में से जैसे बिल्ली की मूंछें हों, पुंकेसर भी लालिमा लिए हुए और फूल से काफ़ी ऊपर तक बाहर निकले होते हैं। तो ये ब्रश लाइक अपीयरेंस, ये सीता अशोक की एक खास पहचान है। इसको पालीएल्थिया लांगीफोलिया से कन्फ्यूज़ ना करें। पालीएल्थिया लांगीफोलिया किसी दूसरे परिवार, एनोनेसी परिवार का सदस्य है, जिसको साउथ इंडिया में देवदारू कहा जाता है, जफाल से अशोक भी कहा जाता है। लेकिन ये ट्रू अशोक है जो सीता मैया के साथ जिसका वर्णन किया जाता है, और जो रामायण में भी उल्लेखित है, वो ये वाला खूबसूरत सीता अशोक है जिसमें वुड से ही फूल निकल आते हैं। तो ये काली फ्लोरिंग जो है वो एक इस यूनिक इसका फीचर है कि वुड से ही, मोटे वुड से ही फूलों के गुच्छे निकल आते हैं। और हनी बीज भी काफ़ी लालायित होती हैं और अपना आहार ढूंढती हैं, जबकि जो पालीएल्थिया लांगीफोलिया है उसमें हमने देखा नहीं किसी मधुमक्खी को आए हुए, लेकिन इस पर तो मधुमक्खियाँ मंडरा रही हैं। और सीता अशोक एक धार्मिक पेड़ है, आस्था से जुड़ा हुआ पेड़ है, और भारतीय कला संस्कृति में दर्शाया हुआ एक सुंदर भारतीय पेड़ है, जो सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि श्रीलंका में भी और नेपाल में भी और म्यांमार में भी रिपोर्टेड है कि वहाँ पे भी ये मिलता है। और साउथ ईस्ट एशिया में जो सारका है, बेसिकली वो सारका इंडिका है, क्योंकि इंडियन सब कॉन्टिनेंट पहले माना जाता था। लेकिन जो नॉर्थ वेस्टर्न हिमालयाज में अशोक है वो ये वाला है, सारका अशोका स्पीशीज। आसोपलव जो सुंडी, और इस पेड़ की जो बार्क है वो भी मेडिसिनल यूज़ है उसका, और फूलों का भी और इसके बीजों का भी। तो जम्मू के गांधीनगर पार्क में इस वक्त कोयल भी बोल रही है। हालांकि यहाँ आम नहीं है, आम का पेड़ नहीं है, सीता अशोक के फूल है, लेकिन कोयल है कि किसी भी पेड़ पे गाने लगती है बैठकर। और एक और बात करें तो ये गा नहीं रही बल्कि गा रहा है। ये नर कोयल होता है, यूडाइनमस कालोपेसिया, जो स्वीट वाणी से बोलता है। तो इसकी जो मादा होती है वो चितकबरी होती है, स्पॉटेड होती है, और उसमें उसकी वाणी कर कर हार्श होती है। इतनी मीठी वाणी कोयल नहीं बोलती, तो कोयल का जो नर है वो बोलता है। लेकिन चूँकि भारतीय साहित्य में, फोकलोर में अब ये लिखा जा चुका है कि कोयल गाती है, तो कोयल गाने का जो भाव है वो फीमेल से जोड़ा जाता है। वास्तव में वैज्ञानिक तथ्य में चाहे वो मादा नहीं बल्कि नर मीठी ध्वनि निकालता है। तो इसके पत्ते भी बड़े हसीन हैं, और ये फूलों के
जो पंखुड़ियों का एक श्रृंगार है वो भी मन लुभावन है। और अलंकृत ये पुष्प जो है कामदेव के तरकश का भी श्रृंगार बनते हैं। तो कामदेव के तरकश में जो 5 फूल हैं उसमें एक फूल यही सीताशोक है। और ऐसे भी कई बार पंचवटी नाम से जो पौधारोपण किया जाता है उसमें एक पेड़, बाकी तो वट होते हैं जैसे बरगद होता है, पीपल होता है, अश्वत्थ होता है, आम भी होता है, उसके साथ साथ ये सीताशोक भी होता है। और कहीं कहीं बेल को भी डाला जाता है और कहीं कहीं प्रकटी पलाखी को जोड़ा जाता है। ये धार्मिक पौधे जो बिल्कुल भारतीय हैं यही हमारे पौधारोपण में शामिल होना चाहिए। और इनके पौधे फ्लोरिकल्चर डिपार्टमेंट की नर्सरी में तो मिलते हैं, लेकिन मुझे लगता है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को भी पहल करनी चाहिए और अपनी नर्सरी में सीताशोक, सारिका अशोका इसके भी पौधे तैयार करने चाहिए, ताकि आने वाले बसंत वन महोत्सव में हम लोगों को प्रेरित कर पाएँ कि सीताशोक का ज़्यादा से ज़्यादा पौधारोपण होना चाहिए। चूँकि ये मेडिसिनल ट्री है तो जितने भी मेडिसिनल हर्बल गार्डन्स है उसमें इसको शामिल करना चाहिए। ये सारिका अशोका फैमिली डेटराइडी सब फैमिली है और फाबेसी फैमिली मानी जाती है। और जो हमारा अमलतास है वो तो सिसिलपिनियाइडी सब फैमिली से है, लेकिन ये सारिका अशोका जो है वो डेटराइडी सब फैमिली से है। और रोजिड्स क्लेड में रखा जाता है इसको। और ये उड़ीसा का स्टेट फ्लावर भी है। और साथ में ही ये उत्तर प्रदेश का भी स्टेट ट्री है। स्टेट फ्लावर जो है वो पलाश है, ब्यूटिया मानोस्पर्मा उत्तर प्रदेश का। लेकिन स्टेट ट्री जो है वो सीताशोक है, लेकिन उड़ीसा में ये स्टेट फ्लावर है। तो ये बच्चों को सही अशोक की पहचान हो और किस राज्य का ये राजकीय पुष्प है ये भी बताया जाए, और किस राज्य का ये राजकीय पेड़ है ये ज्ञान भी उनको दिया जाए। और इसके लिए बच्चों को ट्री टॉक जैसे कार्यक्रम में रुचि दिखानी चाहिए। और उनके जो अभिभावक हैं, उनके जो शिक्षक हैं, शिक्षिकाएं हैं, उनको भी पेड़ परिचर्चा के आयोजन करने चाहिए अपने स्कूल में, अपने कॉलेज में। और वन महोत्सव तक इंतजार नहीं करना चाहिए, ताकि सीताशोक जैसे खूबसूरत पुष्पित पेड़ों के बारे में सही बात करने का समय जो है वो बसंत का मौसम ही है, चैत्र महीना ही है। क्योंकि जब वन महोत्सव होगा तब तक इसके फूल नहीं होंगे, और फूलों के बिना बच्चों में एक आकर्षण पैदा नहीं होता है। अगर खूबसूरत फूलों से सजा हुआ पेड़ होगा तो बच्चे बड़े ध्यान से सुनेंगे कि किस पेड़ की बात हो रही है, और फूलों से उनको पहचान करना भी आसान हो जाएगा। वो बोलेंगे सीताशोक, और फूल के बिना वो फिर तुक्के लगाएंगे। कोई कहेगा शायद लीची का पेड़ है, कोई कहेगा शायद आम का पेड़ है, कोई कहेगा शायद रीठा का पेड़ है। तो किस तरह से एक पेड़ को दूसरे पेड़ से अलग करना है, तो एक किस्म का जो अंधापन है पेड़ों के प्रति, पौधों के प्रति, ट्री ब्लाइंडनेस है, जो प्लांट ब्लाइंडनेस है, उसको दूर करने के लिए ही ये पेड़ परिचर्चा ट्री टॉक का कार्यक्रम 19 दिसंबर 2010 को जम्मू के यूनिवर्सिटी से शुरू किया था। और आज 12 अप्रैल है और इसके जो है 1608 प्रोग्राम हो चुके हैं। और आज अभी हम जो रोटरी क्लब गांधीनगर में सीताशोक ट्री टॉक कर रहे हैं, सीताशोक पेड़ परिचर्चा कर रहे हैं, ये हो जाती है 1609। इससे पहले 1608 सुबह तभी बायोडायवर्सिटी पार्क में, और 1609 सोन सिंह पार्क गांधीनगर रोटरी क्लब के बगल में। यहाँ पे 24 पेड़ तो मैं काउंट कर पाया, हालांकि ये लगाए तो 64 पेड़ थे, जैसे फार्मर डायरेक्टर फ्लोरिकल्चर कलभूषण कुमार शर्मा जी ने बताया था मुझे।
और ये वही जगह है जहाँ पे हमने ट्री टॉक की एक एनिवर्सरी को भी आयोजित किया था। और चूंकि ट्री टॉक एनिवर्सरी जो है वो दिसंबर महीने में 19 दिसंबर को होती है, तो तब ये फूलों का हुस्न नहीं था, तब ये पौधे भी छोटे थे। लेकिन आज सीताशोक के इन पेड़ों पर फूलों का ये श्रृंगार देखकर मन गदगद हुआ और मुझे लगा कि मैं इसके प्रति लोगों को भी बताता चलूं कि गांधीनगर में इस जगह पे ज़रूर आएं और देखें कि ये सीताशोक के फूल किस तरह से खिले हुए हैं। और ये देखिए, ये एक ट्री टॉक माइलस्टोन हुआ था जिसको डिपार्टमेंट ऑफ फ्लोरिकल्चर ने बड़े धूमधाम से मनाया था। और ये तब 252 वाली ट्री टॉक हुई थी और आज हम 1609 वाली ट्री टॉक कर रहे हैं। तो तब ये साल था 2013, 19 दिसंबर 2013 को तब के ऑनरेबल मिनिस्टर जो थे हाजी औकाफ फ्लोरिकल्चर के पीरजादा मोहम्मद सईद थे और दूसरे ऑनरेबल मिनिस्टर थे हाउसिंग हॉर्टिकल्चर एंड कल्चर के रमन भल्ला। तो उनकी प्रेजेंस में ये माइलस्टोन अनवील किया गया था 19 दिसंबर 2013 को। और ये देखिए आप कि यहाँ बगल में ही सीताशोक के फूल हैं और ये बड़े ही खूबसूरत किस्लय हैं, किस्लय झुके झुके किस्लय हैं और तामर बैंगनी भरनी। जब मैच्योर पत्ता हो जाता है वो इस तरह से ग्रीन होता है, लेकिन जो नए पत्ते बसंत में निकलते हैं वो कुछ दूसरे रंग के होते हैं और इस तरह से झुके हुए होते हैं। तो ये सीताशोक है, सारिका अशोका। और ये पेड़ यहाँ पे इस पार्क में काफ़ी अच्छी तरह से ये फ्लावरिंग में है और ये वही सीताशोक है जिसका हमारे धार्मिक ग्रंथों में भी काफ़ी उल्लेख मिलता है। और ये एक सीता अशोक जिसका नाम है और वो माना जाता है हनुमान सीता जी को जब मिले तो वो अशोक वाटिका बाग में थे और वो अशोक बड़े यही पेड़ था, इसी की वाटिका थी जहाँ पे हनुमान जी सीता जी से मुलाकात किए थे। तो इसलिए इसका धार्मिक महत्व और भी बढ़ जाता है। लेकिन आयुर्वेदिक दृष्टि से इसका शाल, फूलों का चूर्ण और बीज सब औषधीय गुण रखते हैं और इसको गाइनिकोलॉजिकल ट्री भी इसलिए कहा जाता है क्योंकि वीमेन एलिमेंट्स स्पेशली लिकोरिया, मेनोरेगिया, मेंस्ट्रुअल ट्रबल्स, मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स, उसके उपचार में इसको काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया गया है। तो इसलिए भी इसको मेडिसिनल ट्री और गाइनिकोलॉजिकल ट्री और फिर रिलीजियसली सिग्निफिकेंट ट्री माना जाता है। और यक्षिणी, माइथोलॉजिकल यक्षिणी के जो स्कल्पचर हैं उसमें भी इसी पेड़ को दर्शाया जाता है। तो ये देखिए बिल्कुल वुड से इसके ये फूल निकलते हैं, तो इसलिए कॉलीफ्लोरी ये भी इसका यूनिक कैरेक्टर है। और एक और कि इसमें पेटल्स नहीं होती, पंखुड़ियाँ नहीं होती, बल्कि जो हमें पंखुड़ियाँ जैसी दिखती हैं वो बिल्कुल सेपल्स होती हैं। मैंने बाहर वाला घेरा ही कलरफुल है, इसमें सेकंड घेरा है ही नहीं जिसको हम पेटल्स कह पाएँ। तो ये सीताशोक सारिका अशोका डेटराइडी सब फैमिली और मटर फैमिली में ही इसको आज रख दिया है। लेकिन पहले ये सिसल पेनियेसी अमलतास के साथ होता था, सिसल पेनियाइडी में। लेकिन एंजियोस्पर्म फाइलोजेनी ग्रुप की जो मॉडर्न क्लासिफिकेशन है उसमें इसको रोजेट्स क्लेड्स में रखा गया है। यू डाइकाट है, रोजेट्स फॉबेल्स ऑर्डर है और फैमिली जो है फॉबेसी है। मटर कुल का इतना हसीन खूबसूरत सीताशोक का पेड़। तो सीताशोक को कभी भी आप पालियल्थिया लांगीफोलिया से कंफ्यूज ना करें। तो झूठा अशोक है, फॉल्स अशोक है या राम अशोक है या जिसको मास्टर ट्री या सिमेट्री ट्री भी कहते हैं, उसके फूल इतने खूबसूरत नहीं होते। और ये खूबसूरती जो है फूलों की ये सीताशोक में होती है। और ये एक यूनिक फ्लावर कलर और फ्लावर क्लस्टर्स
और उसके साथ साथ इस तरह का इनके किसलय, जो झुके हुए किसलय होते हैं, तो कई कैरेक्टर्स हैं जो इसको सेपरेट करते हैं फॉल्स अशोक से। तो ये ट्रू अशोक है, सीता अशोक है, और ये मेडिसिनल ट्री है, ऑर्नामेंटल ट्री है, टोटली इंडियन ट्री है। इसको हम अपने पौधारोपण में, खासकर रिलीजियस ट्री प्लांटिंग में ज़रूर इसको अपनाएं, और इसके बारे में जो एक जागरूकता है वो बच्चे तक होनी चाहिए कि सीता अशोक कौन सा पेड़ है और इसके फूल कैसे होते हैं और फूल दिखते कैसे हैं, और पंखुड़ियों के बिना ये फूल होते हैं, और बीच में पुंकेसर लड़ियाँ होती हैं, और अगर उनको काउंट करेंगे तो मुझे लगता है 8 के करीब हैं, 8 पुंकेसर हैं, स्टेमन्स, और ये इसके पत्ते हैं। और ये पत्ते जो है झुके हुए पत्ते, पर्पलिश पत्ते, ये अपने आप में ही एक अलग करैक्टर है। तो आप दूर से ही पहचान पाओगे ये सीता अशोक है, ना के पाली अल्थी लांगी फुलिया, बट दिस इज सारिका अशोका। और इसको हम पेड़ को बागे बहू में भी दे सकते हैं, लेकिन चढ़ाई कग्गा के पास ज्ञानकोट में भी इसको लगा देख सकते हैं, और फिर हमारे जो जनाना पार्क है जम्मू में, उसमें भी देख सकते हैं। तो ये सोन सिंह पार्क का वो परिसर है जहाँ पे हमने 2013 में ट्री टॉक एनिवर्सरी का आयोजन किया था, और सर्द मौसम में बहुत से बच्चे, शिक्षक, पेड़ प्रेमी जमा हुए थे, और 2 मंत्री भी पधारे थे, और काफ़ी खूबसूरत यादगार आयोजन हुआ था पेड़ परिचर्चा का।